नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की है, जब हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था जो कि 8 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक चला है, जिसका नाम है G20। अब वो G20 नहीं रहा है। दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद, यानी हमारे देश के होस्ट करने के बाद अब वो G21 हो गया है। ये सब बातें आपको पता होगी। आपने एक बात नोटिस की है कि हमारे देश में जब हमारे प्रधानमंत्री जो कि राजघाट पर उनको ले जा रहे थे, जो विदेशों के प्रतिनिधि थे, जैसे जॉय बाइडन हैं, ऋषि सुनक हैं, रेसेप तैयब अर्दोगन हैं, और वो सभी देशों के राष्ट्र थे, जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनको हम राजघाट पर लेकर गए और महात्मा गांधी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी दोस्तों, जो कि राजघाट पर नहीं पहुंचे थे। उसका क्या कारण है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उनका नाम है दोस्तों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। क्या वो धार्मिक कारण है? कुछ लोग कयास लगाते हैं कि ये धार्मिक कारण ना होने की वजह से एक अनादर है महात्मा गांधी के प्रति, एक उनकी अच्छी विचारधारा नहीं है। तो ऐसे भी दोस्तों लोगों ने कमेंट किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पहले तो मैं बात करूंगा दोस्तों कि हमारे जो G20 सम्मेलन हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था या नहीं सक्सेसफुल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हमारा G20 सम्मेलन सक्सेसफुल हुआ था, जो कि उससे पहले होस्ट किया था जिसने इंडोनेशिया के बाली शहर में उसको होस्ट किया था 2022 के अंदर। इसी प्रकार से दोस्तों भारत देश ने 2023 के अंदर दिल्ली के अंदर उसको होस्ट किया है। आपको पता है, जो कि हमारा भारत मंडपम है, भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर हमने G20 सम्मेलन को होस्ट किया था। अब G20 सम्मेलन की दोस्तों इस बार की जो अध्यक्षता करी है, यानी 18वीं बैठक की जो अध्यक्षता करी है, वो भारत देश के द्वारा की गई है। इसमें हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं? पहला स्टेप दोस्तों हमने लिया है, इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है अब उसको भी ऐड किया है। दोस्तों इसको जाना जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन के मामले में। दिल्ली डिक्लेरेशन इसको कहा जाएगा। बहुत बड़े स्तर की हमने दोस्तों एक ऐसा निर्णय लिया है जो किसी देश ने कभी नहीं लिया है, और सराहना पूरी दुनिया ने की है, वाह वाह पूरी दुनिया ने की है। आपको सब बातें पता होगी। दूसरा दोस्तों काम किया है, हमने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कि कनेक्ट करेगा एशिया को यूरोप से, ठीक है। और तीसरा जो हमने एक अलायंस बनाया है जिसको बायोफ्यूल अलायंस जिसको कहा जाता है। दोस्तों 3 स्टेप ऐसे थे जो मेरी नज़रों में बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके आधार पर हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से हमारा G20 सम्मेलन जाना जाएगा। ये बातें आपको जरूर पता होगी। अब दोस्तों एक मुद्दा और सामने आता है, जैसे आपने देखा होगा रेसेप तैयब अर्दोगन हैं जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, और दूसरा दोस्तों जो ऋषि सुनक हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ये सभी के सभी राजघाट पर गए थे। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। लेकिन एक देश था दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो राजघाट पर नहीं पहुंचे थे। उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों उनकी धार्मिक आस्था। धार्मिक के कारण, धार्मिक आस्था ना होने के वजह से वो राजघाट पर नहीं पहुंचे थे। क्यों दोस्तों? उसकी बात है दोस्तों उनके धर्म के इस्लाम के अंदर। अब मैं उनके भी बात करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों 2 कम्युनिटी को बांटा गया है। पहले तो दोस्तों आपने देखा होगा डिवीजन को, इस्लाम धर्म को 2 डिवीजन किया गया है। कैसे? पहले तो सुन्नी की बात करता हूं और फिर शिया की बात करता हूं। दोस्तों सुन्नी शब्द का आपने सुना होगा, हमारे देश के अंदर भी सुन्नी जो समुदाय है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सुन्नी जो समुदाय है दोस्तों, इसकी लगभग 84% की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में रहती है। अब सुन्नी समुदाय के अंदर कौन कौन से आते हैं? हनफी आते हैं, सफ़ई आते हैं, मलकी आते हैं और हम्बली आते हैं। वहीं अगर मैं दोस्तों शिया की बात करूं, शिया के अंदर आते हैं जाफरी। दोस्तों जाफरी लोग अलग होते हैं, उनका जो परसेंट है 15% है। और हमारे देश के अंदर जो कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे देश के अंदर कम्युनिटी है जो बड़ी मात्रा में आपको मिलती है, वो है हनफी समुदाय की। हनफी समुदाय दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा तादाद उनकी नहीं है जो जितनी तादाद हमारे देश के अंदर है, जो कि हनफी समुदाय हैं। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वो है क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान आते हैं सफ़ई कम्युनिटी से। इनकी विचारधारा के आधार पर इनके कहा गया है, इनकी सफ़ई कम्युनिटी के अंदर ये कहा गया है कि हमें कब्र पे जाना दोबारा मनाही है, यानी कि हम दोबारा कब्र पे नहीं जा सकते। आपने दोस्तों देखा होगा जो सऊदी अरब में मक्का मदीना 2 शहर हैं, 2 पवित्र स्थल है इस्लाम धर्म के। आपने सुना होगा एक काबा नाम के आकार की एक पवित्र स्थल है, उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, उसकी अपनी मन्नतें मांगते हैं, उसको कहते हैं हज यात्रा। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में होती है कि अमरकंटक की यात्रा, इस प्रकार से दोस्तों जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के अंदर हज यात्रा को पवित्र कहा गया है।
अब इसके अंदर आपने देखा होगा जो काबा होता है, काबा के अंदर दोस्तों उनकी कब्र है मोहम्मद पैगंबर की। मोहम्मद पैगंबर की कब्र होने के साथ साथ वो कहते हैं कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में वो जो कब्र है वो कच्ची ईंटों से बनाई गई है, मतलब कच्ची जो मिट्टी से बनाई गई है, न कि उसको सिर्फ कवर किया गया है। जो काबा होता है दोस्तों उसको सिर्फ पक्की ईंटों से कवर किया गया है, न कि उसको पक्की ईंटों से बनाया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने अपना तर्क दिया है, उन्होंने तो नहीं तर्क दिया है, लेकिन जो स्कॉलर रहे हैं जो कि यानी कि सैफी समुदाय के जो स्कॉलर हैं यानी कि वेदता हैं, मौलवियत हैं, वो कहते हैं कि जो सैफी समुदाय हैं वो पक्की कब्र पे जाना मनाही करते हैं, मतलब पक्की कब्र पे जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके ऐसी कम्युनिटी के अंदर बातें चलती हैं। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि इस्लाम धर्म के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो बातें मैंने आपको बताई इस्लाम धर्म के बारे में, अब एक दो बातें और कर लेते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म के 3 पवित्र स्थल हैं जिनका नाम है, एक मक्का है, एक मदीना है, जो कि दोनों के दोनों सऊदी अरब में पड़ते हैं। एक है दोस्तों यरूशलेम के अंदर जो कि अल अस्का मस्जिद के नाम से जिसको जाना जाता है। 3 पवित्र स्थल है, इनकी यात्रा करते हैं लोग, उनको कहते हैं हज यात्रा। दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना 612 ईस्वी में होती है, और दोस्तों तब से ही जब उसको कहते हैं हिजरी संवत, ठीक है। तो ये इस्लाम धर्म की थोड़ी सी बातें हैं। अब दोस्तों आपने एक बात और नोटिस करी होगी, जो रेशब तैयब अर्दोगन हैं वो कुछ समुदाय से आते हैं, क्योंकि बहरहाल वो भी मुस्लिम हैं। वो आते हैं दोस्तों मुस्लिम में सुन्नी समुदाय से, जिनका नाम है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, हम्बेली। ये दोस्तों इनके जो कम्युनिटी के अंदर है, इनके कब्र पे जाना, इनके जाना मना नहीं है, ये कब्र पे जा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस्लाम धर्म के अंदर कम्युनिटी का बंटवारा हो रखा है। तो ये सब बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए आने वाले समय में आधुनिक भारत के इतिहास के लेक्चर सीरीज को लेकर आ रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।